जय मसीह की, मेरा नाम है पास्टर राजेश केदारी। सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको और आपके फैमिली को आशीष करे और सुरक्षित रखे। आइए हम जाएंगे पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 वचन 2। यहाँ पे क्या लिखा है? क्योंकि जो अन्य भाषा में बोलता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, और क्योंकि कोई नहीं समझता परंतु वह आत्मा के भेद की बातें कहता है। भाई बहनों, जब आप अन्य भाषा में बोलते हैं, आप इंसान से नहीं परमेश्वर से बात करते हैं। और इसलिए मैं देख रहा हूं कि दुनिया भर में कुछ लोग हैं, वो अन्य भाषा के खिलाफ जा रहे हैं। उनको अच्छा नहीं लगता है कि दूसरे अन्य भाषा में प्रार्थना करे, बोले, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है कि जो अन्य भाषा में बोलता है वो मनुष्य से नहीं परमेश्वर से बात करता है। इसका मतलब है कि परमेश्वर के साथ उसका हॉटलाइन हो जाता है, और जब हॉटलाइन हो जाता है तो कोई भी काम जो है आपका आसान हो जाता है। एक देश के प्राइम मिनिस्टर को दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर के साथ यदि बात करनी है तो वो बात करते हैं हॉटलाइन से। हॉटलाइन्स रहती है तो हॉटलाइन से क्या होता है, चाहे कितने भी वो व्यस्त हो, वो जो है वो बात कर सकते हैं, और दूसरा देश का जो प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट जो है उनका फ़ोन उठाएगा और जो भी काम है वो तुरंत हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि क्या होता है कि हॉटलाइन रहती है दोनों के बीच में। उनको जो है उनको दूसरे लोगों से जाना नहीं पड़ता है, दूसरे कोई रास्तों से जाना नहीं पड़ता है। यदि बातें करनी है या तो कुछ काम करवा के लेना है, वो डायरेक्टली बात करके हॉटलाइन है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि जो अन्य भाषा में बोलता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। भाइयों बहनों, क्योंकि हमें नहीं मालूम, जब हम प्रार्थना करते हमें नहीं मालूम कि आगे क्या होने वाला है। हमें नहीं मालूम कि क्या क्या तकलीफ़ें आने वाली है, क्या क्या तकलीफ़ें आने वाली है हमारे फैमिली के ऊपर, हमारे हेल्थ के ऊपर, हमारे फाइनेंस के ऊपर, हमारे करियर के ऊपर। और यदि हमें मालूम ही नहीं है तो हम जो है उसके लिए प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। जो हमें मालूम है सिर्फ उसके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। मगर जब आप अन्य भाषा में जब प्रार्थना करते हैं तो जो आपका आत्मा जो होता है, वो आत्मा जो है वो परमेश्वर से बातें करता है, और परमेश्वर से बातें करता है और प्रार्थना करता है उन घटनाओं के लिए, उन तकलीफ़ों के लिए जो आने वाली। तो भाइयों बहनों, यदि कोई भी आपको कहता है अन्य भाषा में प्रार्थना मत करना, भाई बहनों, शैतान को अच्छा नहीं लगता है कि आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें, क्योंकि आपका डायरेक्ट हॉटलाइन हो जाता है परमेश्वर से, और वो हॉटलाइन को बंद करना चाहता है। और इसलिए ऐसे बहुत सारे लोग पड़े होते हैं, बातें करते हैं। ये सब गलत, ये शैतान की भाषा है। किसने कहा आपको? ये शैतान की भाषा है। पहला कुरिन्थियों 14:4, जो अन्य भाषा में बोलता है वो अपनी ही उन्नति करता है। यहाँ पे उन्नति, ये जो शब्द जो है ग्रीक शब्द है ओकेडेमियो। ओकेडेमियो का मतलब क्या होता है? एक घर बनाना, एक मजबूत घर बनाना। भाई बहनों, मुझे मालूम है जब आप कलीसिया में होते हैं और अविश्वासियों के सामने रहते हैं, आप अन्य भाषा में बोल नहीं सकते हैं क्योंकि उनको पता नहीं चलेगा। मगर जब आप अकेले रहते हैं आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते, बोल सकते। तो इसलिए भाइयों बहनों, ये बहुत ही आवश्यक है अन्य भाषा में प्रार्थना करना। आइए हम प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं समय के लिए। ये सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन।